सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने इन्फिनिटी कैसल आर्क को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने डोमा वर्सेस शिनोबी की फाइट को कवर करा था। सो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए या आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखिए, ताकि आपको आज की वीडियो और अच्छे समझ में आए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो स्पॉइलर वार्निंग है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हमें यहाँ तांजीरो और ग्यू को दिखाते हैं, जो मुजान को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कासुगाइकरो ऊपर से उनको इन्फॉर्म करता है कि शिनोबू मर चुकी है फाइट में जो अपर मून 2 के अगेंस्ट थी। ये सुनकर तांजीरो और ग्यू दोनों शॉक हो जाते हैं, पर अभी वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक ही मिशन है अभी, मुजान को मारना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी थोड़ी देर बाद तांजीरो पूछता है ग्यू से कि ये करो के सर पर पेपर जैसी चीज क्या है, जहां ग्यू से बताता है ये एक तरीका है मैसेजेस को फास्ट डिलीवर करने के लिए सब तक। जहां अब हमें दिखाते हैं किरिया उबियाशी, जो कि मास्टर का बेटा था, वो उनकी जगह ले चुका है और हेड बन चुका है उबियाशी की फैमिली का। और किरिया वहीं से बैठकर सब कुछ नेविगेट कर रहा होता है और इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा होता है सब पर क्रो के थ्रू। अब आगे हमें जेनेत्सु और काइगाकू दिखाते हैं, जो कि आमने सामने होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ काइगाकू जेनेत्सु से कहता है तुम पक्का चेंज नहीं हुए हो, तुम एक चूजे की तरह दिख रहे हो, एज यूजुअल कमजोर एकदम। क्या तुम पिलर बन चुके हो? क्या तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कोई चीज भी यूज कर सकते हो? कम ऑन जेनेत्सु। अब जेनेत्सु रिप्लाई करते हुए कहता है तुम बहुत खुश लग रहे हो एक टेम्परेरी अपर मून बनकर। तुम डीमन क्यों बने? क्यों तुम एक राइटफुल सक्सेसर लाइटनिंग ब्रीदिंग के होकर भी एक डीमन बने? अगर तुम डीमन नहीं बने होते तो ग्रैम्स खुद को नहीं मारते। अब यहाँ हमें उस लेटर के बारे में पता लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि फॉर्मल लाइटनिंग हाशिरा जिन्होंने जेनेत्सु को ट्रेन कराया, उन्होंने खुद ही को पेट पर स्टैब करके अपनी जान ले ली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके एक स्टूडेंट ने, यानी यूजर ऑफ लाइटनिंग ब्रीदिंग ने, एक डीमन फॉर्म में अपना कन्वर्जन करा लिया है। और वही स्टूडेंट काइगाकू है, जिसे जेनेत्सु चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहा होता है। और यहाँ काइगाकू कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं इस चीज के लिए सैड हूँ या पछतावा भी महसूस करूँ, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। मैं हमेशा चाहे कुछ भी हो उन्हीं के साथ देता हूँ जो मेरी वैल्यू करते हैं करेक्टली। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि इस बूढ़े को एक दर्दनाक मौत मिली। मैंने इतनी मेहनत करी पर उस बुढ़े ने कभी मुझे अपनी सक्सेसर टाइटल नहीं दिया। वो एक खूसट बुढ़ा था जो साथ में काम करने की बात करता था और उस सक्सेसरशिप को शेयर करने के लिए बोलता था तुम्हारे साथ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस पागल बुढ़े के लिए। अब यहाँ जेनेत्सु गुस्से से कहता है वो पागल नहीं थे, अगर मैं खुद एक धूल हूँ तो तुम एक पूरा कबाड़ हो। और ये सुनकर काइगाकू गुस्से में हमला कर देता है जेनेत्सु पर अपनी 4th फॉर्म डिस्टेंट थंडर को यूज करके, पर जिसे जेनेत्सु इजीली काउंटर कर लेता है और उसे उल्टा कहता है तुम बहुत स्लो हो कबाड़। और यहाँ हम देखते हैं काइगाकू पर बड़ा कट लग जाता है, जिसे देखकर वो भी शॉक रहता है और सोचता है कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन की तरह लग रहा है। अब यहाँ हमें दिखाते हैं काइगाकू कैसे डीमन बना, और हम यहाँ देख सकते हैं उसका इनकाउंटर अपर मून 1 यानी कोकोशिबो के अगेंस्ट हो जाता है। और वो कहता है इसमें कोई शर्म नहीं है अगर तुम एक ओवरवेलमिंग स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के अगेंस्ट अपना सर झुका लो। और वो यहीं कोकोशिबो को कन्विंस करने लग जाता है, ये कहकर कि कुछ भी कर सकता हूँ मैं जब तक मैं जिंदा हूँ, चाहे मेरे पास घर हो या ना हो, चाहे फिर मुझे एक कीचड़ के पानी को ही क्यों ना पीना पड़े, और चाहे लोग मुझे पकड़ ले कुछ चीज चुराते हुए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं जीत सकता हूँ और सबको दिखाऊंगा कि मेरी जिंदगी का भी एक मकसद है। और यहीं तक कोकोशिबो से कहता है एक डीमन बन जाओ तुम, अगर तुम्हें और ज्यादा पावर चाहिए, और अगर मुजान तुम्हें एक्सेप्ट करता है तो तुम फिर हमारे एक अलाई बन जाओगे। और यही सब कहते हुए कोकोशिबो अपना खून देने लगता है काइगाकू को, और उसे ये भी कहता है ये थोड़ा टाइम लेगा तुम्हें एक पावरफुल डीमन बनाने के लिए, मुझे तो 3 दिन लगे थे। पर कुछ रेयर ओकेजन्स में कुछ लोग रेजिस्टेंट रहते हैं इस ब्लड से, वो एग्जिस्ट करते हैं, पर तुम क्या हो, शुक्रगुजार रहो तुम इस ब्लड के लिए। तुम्हें अलाउड नहीं है कि तुम एक सिंगल ड्रॉप भी गिराओ, और अगर एक सिंगल ड्रॉप भी गिरा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा यहीं पर। और वापस यहाँ काइगाकू बताता है कि वो ब्लड पीते हुए उसके पूरे बॉडी के ब्लड सेल्स डरे हुए थे और चिल्ला रहे थे और रो भी रहे थे। पर उस डीमन के कंपेयर में जेनेत्सु तो कुछ भी नहीं है, हालांकि वो स्ट्रॉन्गर हो चुका है पर वो कभी भी एक अपर मून को नहीं हरा सकता। जेनेत्सु अगात्सुमा ये बस एक धूल है, ये हमेशा रोता रहता है, ना ही कोई इसमें गट्स है। और वो बुढ़ा चाहता था कि मैं अपनी सक्सेसरशिप को शेयर करूँ इस बूढ़े के साथ, सबको मरना ही है किसी न किसी पॉइंट में, पर ये और वो बुढ़ा एक्सेप्शन है। और ये कहते हुए काइगाकू अपनी सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल को यूज करता है जेनेत्सु पर, और इस
अटैक से जेनेत्सु पर इस बार इफेक्ट पड़ जाता है और जेनेत्सु कहता है तुमने पक्का बहुत सारे लोगों को खाया है, क्या तुम सही और गलत में फर्क करना भूल चुके हो? और काइगाकू वापस कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, और ये कहकर वो सीधा एक और अटैक थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटो थंडर यूज कर देता है और फिर कहता है जो मुझे जज करते हैं सही से और मुझे एक्सेप्ट करते हैं वो सही है, और बाकी जो मुझे गलत जज करते हैं और मुझे एक्सेप्ट नहीं करते वो सब गलत है। और इन बैक टू बैक अटैक से जेनेत्सु पर बहुत फर्क पड़ रहा होता है। फिर एक और अटैक करता है काइगाकू फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग जेनेत्सु पर और पूछता है कैसे लगे मेरे टेक्निक्स, स्वाद आ रहा है? ये एक ऐसा अटैक है जो स्किन और फ्लैश को क्रैक करके उनमें जलन महसूस करवाता है। और ये बोल के वो एक और अटैक कर देता है जो लास्ट फॉर्म होती है सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर यूज करके जेनेत्सु को पूरा घायल कर देता है और जेनेत्सु नीचे गिरने लग जाता है और काइगाकू उसे देखते हुए कहता है मैं तुम सबसे स्पेशल हूँ। और यही जेनेत्सु गिरते गिरते फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसका मास्टर उसे काइगाकू से सीखने के लिए कहता है और उसकी तरह बनने के लिए कहता है। काइगाकू ने हमेशा मेरी गट्स को हेट करा है और मुझको भी वो कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं था, पर मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था अपने दिल की गहराई से। तुमने बहुत मेहनत करी है, मैंने देखा है तुम्हें पीछे से हमेशा। काइगाकू तुम स्पेशल थे और तुम इक्वली इम्पोर्टेंट थे ग्रैम्स के लिए जैसे मैं था, पर ये सब इनफ नहीं था तुम्हारे लिए। तुम हमेशा डिससेटिस्फाइड रहे। तुम्हारे दिल में जो हैप्पीनेस का बॉक्स है वो खुला हुआ था जिससे सारी हैप्पीनेस सिर्फ लीक होती रही। तुम्हें नोटिस करके उसे बंद करना चाहिए था क्विकली, वरना तुम कभी सेटिस्फाई नहीं रह पाओगे। मुझे माफ करना ग्रैम्स, ये वही जगह है जहाँ हम अपने रास्ते अलग करते हैं। अब ऊपर से यहाँ काइगाकू नोटिस कर रहा होता है कि जेनेत्सु में अभी तक स्ट्रेंथ बची हुई होती है और वहीं नीचे से जेनेत्सु सॉरी आना की बोल के ब्रेथ ऑफ थंडर सेवेंथ फॉर्म फ्लेमिंग थंडर यूज करता है और पलक झपकते ही काइगाकू का सर उड़ा देता है। और सर कटने के बाद काइगाकू पूरा शॉक में होता है। वो कहता है क्या था ये, मैं देख नहीं पाया इस अटैक को, ये इतना फास्ट था। ये कौन सी फॉर्म यूज करी इसने, मुझे भी नहीं पता आज तक ये। और डैमिट कहकर जेनेत्सु से कहता है उस बुड्ढे ने सही में तुम्हें प्रायोरिटी दी थी, उसने तुम्हें एक ऐसी चीज सिखाई जो उसने मुझे कभी नहीं सिखाई। पर जेनेत्सु भी वहां पे गिर रहा होता है और वो कहता है ग्रैम्स कभी ऐसा नहीं थे, ये मेरी फॉर्म है, एक ऐसी फॉर्म जिसे मैंने जन्म दिया है। मैं चाहता था किसी दिन तुम्हारे अलॉन्ग साइड फाइट करते हुए मैं इसे यूज करूं। पर काइगाकू अभी भी वही चीज सोच रहा होता है कि सेवंथ फॉर्म कैसे, जबकि लाइटनिंग ब्रेथ में तो सिर्फ 6 फॉर्म्स होते हैं। और वो कहता है क्या इसने सेवंथ फॉर्म क्रिएट करी है एक ऐसे बंदे ने जिसको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म नहीं आती, और ये मेरे से नीचे भी था। मैं कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इस सिचुएशन को ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे बंदे से हारा हूँ। नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, ये भी नीचे गिर रहा है, ये मेरे साथ ही मरेगा यहाँ। और ये सोचकर काइगाकू खुश हो रहा होता है। पर तभी यूशिरो वहां आ जाता है और उससे कहता है जो लोग दूसरों को कुछ नहीं देते तो उन्हें भी कुछ नहीं मिल सकता बाकियों से, और तेरे जैसे लोग जो सिर्फ डिजायर करते हैं वो एंड हो जाते हैं क्योंकि तुम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। और हाँ, अकेले मरना कितना बेकार है। और ये कहते ही योशिरो जेनेत्सु को बचा लेता है। और वहीं जेनेत्सु एक दूसरी दुनिया में ग्रैम्स से माफी मांग रहा होता है कि वो काइगाकू के साथ नहीं रह पाया। और जेनेत्सु आगे ये भी कहता है कि आपने मेरे लिए लेटर्स भी भेजे थे पर मैंने उनका जवाब कभी नहीं दिया। अगर मैं नहीं होता तो काइगाकू कभी डीमन भी नहीं बनता। मुझे माफ करना, ये सारी मेरी गलती है। मैं बस पिलर बनना चाहता था जब तक आप जिंदा हो। आई एम सॉरी ग्रैम्स। आप मुझसे नफरत करते हो क्या? कुछ कहिए ग्रैम्स। और जेनेत्सु जब ये सब चीज बोलकर आगे बढ़ रहा होता है पर उसे तभी नीचे से पौधे फंसा लेते हैं। और वहीं उसी टाइम दूसरी साइड से उसके ग्रैम्स रोते हुए कहते हैं जेनेत्सु तुम मेरा प्राइड और जॉय हो। और ये सुनते ही जेनेत्सु की आंख खुल जाती है और वो बच जाता है। और हम यहाँ देख सकते हैं जेनेत्सु ने अकेले ही एक अपर मून को हरा दिया है। और यहाँ ये सीन बहुत इमोशनल भी रहता है जेनेत्सु और जेनेत्सु के ग्रैम्स के बीच में। सो यस, आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्यू और तांजीरो का इनकाउंटर देखेंगे अकाजा के अगेंस्ट। और आज की वीडियो को लाइक गोल भी रखते हैं हम 200 लाइक्स का। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाने का। तब मिलते हैं एकदम नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।